एक समय एक गरीब ब्राह्मण था, बहुत गरीब, और वो कथा सुनने गया था। तो कथाकार ने कथा में कहा, अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ की आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते शारीरिक रूप से, तो आप मन द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हो। तो इस ब्राह्मण ने सोचा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अगर हम शरीर द्वारा सेवा नहीं कर सकते भगवान की, तो मन द्वारा कर सकते हैं। तो मन ही मन में इस ब्राह्मण ने एक बहुत बड़ा मंदिर बना लिया और साथ में राधा कृष्ण की स्थापना की, और अकेले रोज उनकी पूजा करते थे। और भारत के जो तीर्थ स्थान हैं वहाँ से जल लाते थे अभिषेक के लिए। जो ब्राह्मण है उन्हें पता होगा कि रोज सुबह हम जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो हम मंत्रों द्वारा आपके दिल्ली म्यूनसिपैलिटी के पानी को गंगा जल बना देते हैं। नर्मदा सरस्वती सब पवित्र नदियों का मंत्र उच्चारण करके वो सब पवित्र बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। तो पर ये ब्राह्मण रोज नियमित रूप से गंगा में जाता था पानी लाने, जमुना में जाता था, सरस्वती में जाता था, हर पवित्र नदी में जाता था और खुद जल लाकर भगवान का अभिषेक करता था। और भगवान का पूरा भोजन महाप्रसाद अकेले बनाता था रोज, और रोज 7 आरतियाँ भी करता था भगवान की। तो इस प्रकार कई साल बीत गए, क्योंकि ये ब्राह्मण ने सुना था क्या, अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ की शरीर द्वारा सेवा नहीं कर सकते तो मन द्वारा कर सकते हो। तो बड़े नियमित रूप से कई साल बीत गए और ये ब्राह्मण रोज पूजा कर रहा था। एक दिन ये ब्राह्मण ने खीर बनाई थी शाम को भगवान के लिए। और खीर जैसे आप जानते हो उसको पहले गरम बनाते हैं और फिर ठंडे होने पर भगवान को भोग लगाते हैं। तो ये ब्राह्मण ने उंगली को अंदर डालकर वो देख रहा था कि खीर ठंडी हुई कि नहीं हुई। जब उसने उंगली डाली बीच में तो उंगली जल गई। ब्राह्मण ने कहा, ये कैसे? मैं तो सपना कर रहा था, ये कैसे उंगली जल कैसे गई? भगवान उस समय लक्ष्मी जी के साथ थे। जब वो ब्राह्मण ने आश्चर्य प्रकट किया, उंगली जल गई, तो भगवान हंसने लगे। लक्ष्मी ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? भगवान ने उत्तर नहीं दिया। तो भगवान उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि भगवान ने वैकुंठा एयरलाइन का जहाज भेजा उन्हें अपने धाम में लाने के लिए। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ की शरीर द्वारा सेवा नहीं कर सकते तो फिर आप मन द्वारा भी कर सकते हो। वासुदेव देवकी जब भगवान प्रकट हुए थे, उनके पिता को पता लग गया था अब भगवान प्रकट हुए मेरे बेटे के रूप में। तो उनकी इच्छा थी कि कोई दान दिया जाए। तो पर ऐसी स्थिति में थे कि वो दान नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो जेल खाने में थे और वो चाहते नहीं थे कि कंस को सूचना मिले कि बेटा प्रकट हो गया है। तो वासुदेव ने क्या किया, मन ही मन में 10,000 सजीव गायें
जो सजी हुई हीरे मोतियों के साथ दान में दे दिया। किसे? ब्राह्मणों को, मन ही मन में, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में थे जहाँ की शारीरिक सेवा असंभव थी। तो मन का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि अगर आप मन द्वारा सेवा करो तो उसका फिर पूरा लाभ मिलता है। गरीब ब्राह्मण भौतिक दृष्टि से गरीब था, पर एक कथाकार के प्रवचन में उसने सुना कि अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ की आप शरीर द्वारा सेवा नहीं कर सकते तो मन द्वारा कर सकते हो। दूसरे शब्दों में हमारा प्रयास रहना चाहिए कि मन का सदा सदुपयोग किया जाए। एक समय हम प्रभुपाद जी दिल्ली में थे, मानसा मार्ग में ठहरे हुए थे। तो प्रभुपाद जी तो हर व्यक्ति को कहते थे चैंट। तो एक औरत आई थी मिलने प्रभुपाद जी से और उसने कहा प्रभुपाद को, स्वामी जी मैं 24 घंटे जाप करती हूँ। स्वामी जी ने कहा 24 घंटे? बहुत अच्छा, कैसे जाप करते हो? मैं 24 घंटे मन ही मन में जाप करती हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा जब तुम्हें भूख लगती है तो मन ही मन में खाते हो कि खाना खाते हो? उसने नहीं, खाना खाते। मन ही मन में क्यों नहीं खाते? तो इसका ये अर्थ नहीं कि हम हर सेवा मन ही मन में शुरू कर लें और कहें हमारी सेवा हो गई।